नमस्कार दर्शकों, लोकसभा टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। स्वास्थ्य संचालनालय से जिला अस्पताल पहुंची 6 सदस्यों की टीम। कायाकल्प योजना के तहत कार्यों और मरीजों की सुविधा को लेकर किया निरीक्षण। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और धर्मांतरण के विरोध में भाजपा ने दिया 1 दिवसीय धरना। कहा, जाति विशेष को सपोर्ट कर रही कांग्रेस। निषाद समाज ने निकाली विलासादायी स्मृति रैली। गाजीबाजी के साथ मनाई गई खुशियां। और जीआरपी की एंटी क्राइम टीम ने 2 गांजा तस्करों किया गिरफ्तार। उड़ीसा से लेकर जा रहे थे भोपाल। आइए अब खबरों को देख लेते हैं विस्तार से। सोमवार को नेशनल हेल्थ मिशन रायपुर से 6 सदस्यीय टीम जिला अस्पताल पहुंची। यहां उन्होंने कायाकल्प योजना के तहत किए गए कार्यों और मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। जिला अस्पताल बिलासपुर में मरीजों को मिलने वाली सुविधा और साफ सफाई के साथ ही शासन द्वारा भेजी जाने वाली राशि के उपयोग की जानकारी लेने सोमवार को रायपुर कार्यालय से कायाकल्प की टीम पहुंची। उन्होंने एंट्रेंस गेट से लेकर ओपीडी, आईपीडी, ऑपरेशन थिएटर, कैजुअल्टी और तमाम वार्डों का निरीक्षण किया। स्वास्थ्य संचालनालय की उप संचालक डॉक्टर मीरा बघेल के नेतृत्व में 6 सदस्यों की टीम ने जिला अस्पताल के हर कोने का निरीक्षण किया और उचित परामर्श दिया। डॉक्टर मीरा ने ओपीडी पर्ची कटाने लगी लंबी कतार को लेकर थोड़ी नाराजगी जरूर जाहिर की और कहा कि अगर इतनी लंबी लाइन में कोई गंभीर मरीज इलाज कराने पर्ची कटाने इंतजार करेगा तो उसे कुछ होने पर जवाब कौन देगा। हालांकि सिविल सर्जन ने जल्द ऑपरेटर भर्ती किए जाने की बात कही है। टीम ने इसके बाद इमरजेंसी वार्ड और कैजुअल्टी ओपीडी का निरीक्षण किया। इस मौके पर अस्पताल की कंसल्टेंट अधिकारी डॉक्टर शेफाली, डॉक्टर यश जायसवाल सहित अस्पताल स्टाफ मौजूद रहे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। आयुष्मान कार्ड से अब निजी अस्पतालों में सिजेरियन डिलीवरी बंद हो गया है। इसके लिए अब लोगों को सरकारी अस्पताल का ही सहारा बचा है। जानकारी के अभाव में लोगों को भटकना पड़ रहा है क्योंकि स्वास्थ्य विभाग ने इसकी सूचना पहले से नहीं दी है। ऐसे में गरीब वर्ग की कई महिलाएं निःशुल्क प्रसव के चक्कर में निजी अस्पताल पहुंच रही है। वहां जाने के बाद ही पता चल रहा है कि सिजेरियन डिलीवरी अब केवल सरकारी अस्पतालों में ही होगी। शहर के सीनियर बेसबॉल प्लेयर अख्तर खान का पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होने वाले वेस्ट एशिया बेसबॉल चैंपियनशिप के लिए चयन किया गया है। वे पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। बेसबॉल के उभरते खिलाड़ियों को अख्तर इस खेल में दक्ष बना रहे हैं। 25 जनवरी से 1 फरवरी तक होने वाले अंतर्राष्ट्रीय बेसबॉल प्रतियोगिता में 7 देशों के बीच मुकाबला होगा। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में खेलने का अवसर मिलने पर छत्तीसगढ़ बेसबॉल संघ के कोच और सीनियर खिलाड़ी अख्तर खान बेहद उत्साहित हैं। मेरा स्वयं का हुआ है यहाँ छत्तीसगढ़ से और साथ में लखनलाल देवांगन जो कि पहले भी वेस्ट एशिया कप इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेल चुका है श्रीलंका में। ये वेस्ट एशिया 15वीं वेस्ट एशिया कप टूर्नामेंट है जो कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद में आयोजित हो रही 25 से 1 तारीख तक। पहले तो बहुत पीछे रहता था हमारा भारतीय टीम बेसबॉल में, मगर अभी लगातार इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करने की वजह से हम लोग टॉप 100 के अंदर आ चुके हैं अभी। और अगर अभी हम लोग यहाँ पे फाइनल में क्वालिफाई करते हैं तो टॉप 2 टीम जो होती है वो एशियाड में खेलने के लिए क्वालिफाई कर लेगी। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में 15वीं वेस्ट एशिया बेसबॉल चैंपियनशिप में भारत दूसरी बार भाग ले रहा है। भारतीय टीम का मुकाबला वहां पाकिस्तान, श्रीलंका और ईरान के नामचीन बेसबॉल दल से होगा। बहुत पहले से 2004 से खेलते आ रहा हूँ, मगर क्या है कि जब आपका चांस रहेगा तभी आपको मौका मिलेगा। ऐसा ही नहीं है कि किसी को भी इंडिया खेलने का मौका मिल जाता है। तो हमने मेहनत की है, उसका फल आज मेरे को मिल रहा है। LPU में हम लोग गए थे जहाँ पे सीनियर नेशनल हुआ था, वहाँ प्लेइंग किया था, सभी टीम ने प्लेइंग किया था। तो जिसने वहाँ पर अच्छा प्रदर्शन किया था बैटिंग, फील्डिंग, हिटिंग में, उनको क्या कहते हैं यहाँ पर चयन किया गया था। उन संभावितों में से हमें बुलाया गया। अख्तर खान जहां पहली बार अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में खेलेंगे, वहीं छत्तीसगढ़ के लखनलाल देवांगन दूसरी बार इसके लिए चयनित किए गए हैं। पिछले दिनों ही इंडिया के बेसबॉल कैंप के लिए इन दोनों खिलाड़ियों का चयन करने का निर्णय लिया गया। खेल के साथ ही अख्तर खान उभरते हुए खिलाड़ियों को बेसबॉल का प्रशिक्षण दे रहे हैं।
कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ का 5 दिवसीय जो है हड़ताल वो शुरू हो गया है। नियमितीकरण की मांग को लेकर संविदा कर्मचारी हड़ताल पर है। नेहरू चौक में छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी मांगों को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी संविदा कर्मचारियों ने बताया कि सरकार ने चुनाव से पहले घोषणा पत्र में अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को रिक्त पदों पर नियमित करने की घोषणा की थी। तब ये कहा गया था कि सरकार बनने के साथ अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाएगा, लेकिन 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज भी नियमितीकरण की कार्यवाही नहीं की गई है, जिसके कारण इनमें नाराजगी है और वो खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। आज हम लोग को ठगा सा हम लोग महसूस कर रहे हैं। सब कोई सारे प्रदेश के सभी जिले के समस्त संविदा कर्मचारी 1,80,000 लोग आज धरने पे बैठे हुए हैं। सरकार से निवेदन है कि कृपया जल्द से जल्द, क्योंकि अब हमारे सब्र की सीमा टूट चुकी है। 10 दिन को कह करके आपने 4 साल से ज़्यादा समय ले रखा है। हमारी भी घर परिवार है, हमारी रोजी रोटियां हैं, हमारी भी बहुत सारी मजबूरियां हैं हमारे लोगों की। तो कृपया उसे सुने और जल्द से जल्द तत्काल हमें रेगुलर करने का निर्णय लेते हुए आगामी 26 जनवरी को वो ये घोषणा करें। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और धर्मांतरण के विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने 1 दिवसीय धरना दिया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस सरकार की मनमानी और गलत नीतियों के साथ ही धर्मांतरण मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने नेहरू चौक में 1 दिवसीय धरना दिया। प्रदेश में लागू किए जा रहे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और धर्मांतरण की खुली छूट को लेकर मंच से भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनजाति समुदाय की हितैषी नहीं है। बेलतरा विधायक रजनीश सिंह और पूर्व महिला आयोग की अध्यक्ष हर्षिता पांडे ने रासुका लागू करने के लिए नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया। वहीं सुकमा कमिश्नर और एसपी द्वारा इस मामले में लिखे पत्र की भी चर्चा की। धरना प्रदर्शन में रोक लगाने के प्रयास की, अपने वादे में विफल सरकार। पूरा छत्तीसगढ़ आंदोलित है और इस तरह धर्मांतरण का जो घटनाएं लगातार छत्तीसगढ़ में घटित हो रही है और जिस तरह से हमारे वनवासी भाई, अनुसूचित जाति के भाई बंधु खुले रूप से इसका विरोध करने लगे हैं, तो इसको दबाने के लिए रासुका लगा करके इसको प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से अधिकारियों को भी इसको डराने धमकाने की कोशिश की गई है कि कोई अधिकारी इस तरह की बात ना करें, राजनेता बात मत करें, इसलिए रासुका लाया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी इसके लिए सड़क से सदन तक की लड़ाई लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष को जो है वो रासुका के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। ये पहली बार हुआ है कि छत्तीसगढ़ में जो एसपी हैं या जो कमिश्नर हैं वो सरकार को खुला पत्र लिख रहे हैं धर्मांतरण को लेकर। तो क्या सरकार इनकार कर सकती है? और दूसरी बात की 12 तारीख को पता चल रहा है कि 1 जनवरी से रासुका लगा हुआ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि सलाहकार समिति का भी गठन हो गया क्या, या वो भी बैकडेट से सरकार करेगी? क्योंकि इसमें सीधा प्रावधान है कि जब रासुका लाया गया था कि इसमें एक 3 सदस्यीय कमेटी बनती है, इसको लेकर भी राजपत्र मौन है। इस दौरान भाजपा पदाधिकारियों ने चरणबद्ध आंदोलन को लेकर भी चेतावनी दी। प्रदर्शन के दौरान पूर्व सांसद लखनलाल साहू, भाजपा जिला अध्यक्ष सहित पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। आखिरकार श्रीकांत वर्मा मार्ग को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराया गया। सोमवार को कार्यवाही में सड़क किनारे रखे ठेले गुमटी नगर निगम के दस्ते ने जब्त किया। इससे पहले कार्यवाही करने पहुंचा अतिक्रमण दस्ता बैरंग लौट गया था। राजनीतिक अप्रोच के चलते इस मार्ग पर लोग कई सालों से कब्जा जमाए हुए थे। बताया जा रहा है कि यहां फास्ट फूड के दुकानों में देर रात तक शराबखोरी होती है, जिससे इस मार्ग पर संभ्रांत लोग जाने से कतराने लगे थे। शिकायत मिलने के बाद निगम आयुक्त के आदेश पर कार्यवाही की गई। कई दिन पहले बोला था इनको सबको समझा दें कि यहाँ के हटा लें, क्योंकि रोड भी ब्लॉक होता है। इन्होंने फुटपाथ पे लगाया, तो इन्होंने आज तक नहीं हटाया। तो माननीय कमिश्नर साहब के आदेश से इनको हटाया जा रहा है। जो नहीं हटाया उनकी जब्ती बनाई जा रही है। तो ये लगभग क्या लगता है कितनी ठेले गुमटियां आप लोग? अभी तो हमने 2-3 गाड़ियां भर के पंप हाउस भेजी हैं। अभी लगातार ये आज साहब ने बोला पूरा खाली करना है। और इधर स्कूलों में इन दिनों बोर्ड के विद्यार्थियों की प्रैक्टिकल परीक्षा चल रही है। वहीं मिडिल क्लास के बच्चे खेलकूद
में भाग ले रहे हैं। शारीरिक और बौद्धिक विकास के लिए स्वामी आत्मानंद स्कूलों में 8वीं कक्षा तक के बच्चे स्लो साइकिल, कबड्डी, शतरंज जैसे खेल का आनंद उठा रहे हैं। प्रतिस्पर्धा और अनुशासन का सबक सीखने खेल सशक्त माध्यम होता है। स्कूल का इंटर क्लास कंपटीशन चल रहा है 6वीं से लेकर 8वीं तक के बच्चों का, मिडिल स्कूल का। क्योंकि अभी परीक्षा की तैयारी चल रही है, उसके पहले बच्चों को उत्साहित हेल्दी बनाने के लिए, मन को फिर से फ्री करने के लिए, जैसे कि कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास करता है, उसी तरह उसी के आधार पर हम लोगों ने बच्चों के लिए ये गेम प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। सर्वर डाउन रहने का उपभोक्ताओं को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ऊपर से नए नियम लागू करने से सरकारी राशन दुकान संचालक परेशान हैं। पिछले कुछ दिनों से सर्वर में तकनीकी गड़बड़ी चल रही है, जिससे राशन लेने आए उपभोक्ता खाली हाथ लौटाए जा रहे हैं। दुकानदार का कहना है कि यही हाल रहा तो आधे से ज्यादा कार्डधारी बिना राशन दिए लौटाना पड़ेगा। कई बार शिकायत करने पर भी खाद्य विभाग सर्वर की समस्या दूर नहीं कर रहा। नए नियम के तहत केंद्र और राज्य सरकार से मिलने वाला राशन लेने अंगुली की छाप 2 बार देना पड़ रहा है। चावल लेने में बहुत दिक्कत जा रहा है। जो यहाँ मशीन लगा है, सर्वर बहुत डाउन है, 3-4 दिन से लाइन लगाया है, चावल मिल नहीं रहा है, बहुत दिक्कत जा रहा है। यहाँ चावल के लिए आए हैं भैया राशन दुकान, लेकिन सभी का कोई का फिंगर नहीं आ रहा है। चावल के लिए दिक्कत हो रहा है, खासकर जो बुजुर्ग माता पिता जो आए हैं उन लोगों को ज़्यादा परेशानी है। भाई लोगों का भी नहीं आ रहा है, ज़्यादा उम्र का नहीं है, फिर भी से सर्वर की समस्या और ये जो तौल मशीन लगा है, इनके वजह से पब्लिक को बहुत परेशानी हो रहा है। 2-2, 3-3 दिन से लोग लाइन में लगे रहते हैं, राशन नहीं मिल पाता है। एक दिन में मुश्किल से 30 से 40 कार्ड का वितरण होता है। आज सोमवार होने के बाद भी मैं दुकान में बैठा हूँ पब्लिक के हित को देखते हुए, ताकि लोगों को राशन मिल सके। इस परेशानी से ऐसा लगता है कि आने वाला भविष्य में आधे राशन कार्डधारियों को राशन नहीं मिल पाएगा। जिस हिसाब से परिस्थिति बनी हुई, या तो सर्वर को ओके करना चाहिए, या जो थंब 2 बार लग रहा है उसे 1 बार लगना चाहिए। केवट समाज ने शोभा यात्रा निकालकर शहरवासियों को गुहा निषाद जयंती और बिलासादाई स्मृति दिवस की बधाई दी। वरिष्ठ जनों के मार्गदर्शन में समाज के युवाओं ने उत्साह के साथ नाचते हुए नगर भ्रमण किया। आयोजन का शुभारंभ बाइक रैली से किया। गांधी चौक से गाजे बाजे के साथ विशाल रैली तारबहार, लिंक रोड, अग्रसेन चौक होते हुए आगे बढ़ी। इस दौरान हाथों में निषाद समाज का ध्वज लहराते युवा महिलाओं ने बिलासादाई और गुहा निषाद राज के जयकारे लगाए। नेहरू चौक और इसके बाद कोतवाली चौक में बिलासादाई चौक पहुंचकर समाज की महिलाओं ने यहां बिलासा की पूजा कर पुष्प अर्पित किया। इस दौरान सामाजिक शोभा यात्रा में भी खूब उत्साह दिखा। लोक और भक्ति गीतों पर नृत्य करते केवट समाज ने अपनी खुशी व्यक्त की। गुहा निषाद जी का और बिलासा देवी माई का आज स्मृति दिवस है। इसी इच्छा के साथ हम लोग निकले हैं कि शहर में ऐसी बिलासा माई का आशीर्वाद बने रहे और एक नंबर ऐसी सुरक्षित स्वस्थ बढ़िया रहे। गुहा निषाद जयंती और बिलासादाई स्मृति दिवस के अवसर पर नगर भ्रमण कर शोभा यात्रा का समापन पचरी घाट पहुंचकर किया गया। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। तहसील कार्यालय में नियमित रूप से साफ सफाई नहीं होने के कारण यहां वहां कचरा फैला हुआ है। इसी अव्यवस्था के बीच अधिवक्ता काम करने मजबूर है। तहसील कार्यालय में रोजाना सैकड़ों फरियादी जमीन और प्रमाण पत्रों से संबंधित कार्यों के लिए आते हैं, मगर यहाँ के जो है नज़ारा जो है देखकर वो नाराज होते हैं। लेकिन निगम प्रशासन की लापरवाही के कारण तहसील कार्यालय के ऐसे हालात बने हुए हैं। तहसील कार्यालय अधिवक्ता संघ के द्वारा साफ सफाई नहीं होने को लेकर निगम प्रशासन को पत्र लिखा गया है। मर्ग मामलों में जब्त बिसरा का सिविल लाइन पुलिस ने सोमवार को विधिवत नष्टीकरण किया। थाना प्रभारी परिवेश तिवारी ने बताया कि जिन प्रकरणों का न्यायालय से निराकरण हो चुका है, मंगला स्थित धोरीपारा में शासकीय भूमि में गड्ढा खोदकर विधिवत बिसरा को नष्ट करने की कार्यवाही की गई। इस दौरान 91 प्रकरणों के बिसरा को नष्ट किया गया। 30 प्रकरणों के बिसरा जो है उसके नष्टीकरण को विधिवत किया गया है और जो प्रक्रिया पुलिस रेगुलेशन के मुताबिक दर्शाई गई है उस प्रक्रिया का पालन किया गया है और सभी 35 प्रकरणों में
जो भी विसरा जब्त कई वर्षों से यहाँ पर था उन सब का निराकरण किया गया है। आगे भी विधिवत जो है ऐसे जो प्रकरण होंगे जो निराकरण किया चुके होंगे उसमें जब्तशुदा विसरा का नष्टीकरण किया जाता है। चकरभाटा थाना क्षेत्र के गांव से नाबालिग बच्ची के अपहरण का मामला सामने आया है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने धारा 363 का मामला दर्ज कर नाबालिग की तलाश में जुट गई है। वर्ष 2023 में अब तक चकरभाटा थाने में अपहरण के 7 मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें पुलिस 2 मामले का निराकरण कर चुकी है। आइए एक नजर फिर से डालते हैं हेडलाइंस पर। स्वास्थ्य संचालनालय से जिला अस्पताल पहुंची 6 सदस्यों की टीम कायाकल्प योजना के तहत कार्यों और मरीजों की सुविधा को लेकर किया निरीक्षण। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और धर्मांतरण के विरोध में भाजपा ने दिया 1 दिवसीय धरना, कहा जाति विशेष को सपोर्ट कर रही कांग्रेस। निषाद समाज ने निकाली विलासादायी स्मृति रैली, गाजेबाजी के साथ मनाई गई खुशियां। और जीआरपी की एंटी क्राइम टीम ने 2 गांजा तस्करों किया गिरफ्तार, उड़ीसा से लेकर जा रहे थे भोपाल। ये थी हेडलाइंस। एक बार फिर से अब बढ़ेंगे खबरों में। ओडिशा से गांजा लेकर मध्य प्रदेश जा रहे 2 तस्करों को जीआरपी की एंटी क्राइम टीम ने रविवार को गिरफ्तार किया। उनके पास से 8 किलो गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत 40,000 रुपए आंकी गई है। जीआरपी की एंटी क्राइम टीम ने सप्ताह भर में ही गांजा तस्करों के खिलाफ चौथी कार्रवाई की है। टीम के सदस्यों को सूचना मिली कि पूरी वलसाड एक्सप्रेस में गांजा तस्करी किया जा रहा है। मुखबिर ने संदिग्ध यात्री का हुलिया बताकर ट्रेन के एसी कोच में यात्रा करने की सूचना दी। अफसरों से निर्देश मिलने के बाद टीम के सदस्य लक्ष्मण गैन, मन्नू प्रजापति, संतोष राठौर व राजा दुबे प्लेटफॉर्म 3 पर तैनात हो गए। दोपहर 12:30 बजे ट्रेन के पहुंचते ही A2 कोच में दबिश दी। तब उन्हें बर्थ नंबर 33 व 34 में सफर कर रहे 2 यात्री संदिग्ध नजर आए। उनसे पूछताछ में एक ने अपना नाम करण सिंह निवासी बड़ौदा रायसेन मध्य प्रदेश और दूसरे ने अपना नाम श्री मोहन निवासी राजीव नगर अशोका गार्डन भोपाल बताया। पहले उनका टिकट देखा और फिर उसके बाद बैग की तलाशी ली। जांच के दौरान दोनों के बैग से 5-5 पैकेट में 4-4 किलो गांजा बरामद हुआ। इसके बाद दोनों को जीआरपी थाने लाया गया। पूछताछ के बाद उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई। आरोपी करण सिंह मीणा निवासी हैं, ये अपना बड़ौदा थाना पोस्ट मुंगालिया जिला रायसेन का रहने वाला है, तथा एक आरोपी है श्री मोहन पिता फूल सिंह, ये न्यू राजीव नगर भोपाल का रहने वाला है। दोनों आरोपी पूरी वलसाड एक्सप्रेस के A2 कोच में अपने पास रखे 2 पिट्ठू बैग में 4-4 किलो गांजा लेकर के सफ़र कर रहे थे, जिन्हें मुखबिर सूचना पर ट्रेन से उतार के जब्ती कार्रवाई की गई है और आज न्यायालय पेश किया जा रहा है। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने बताया कि वे संबलपुर से गांजा लेकर आ रहे हैं और भोपाल के मक्सी ले जा रहे थे। दोनों तस्कर उड़ीसा से गांजा लेकर खरीदार तक पहुंचाया करते थे। इसके बदले में उन्हें मेहनताना मिलता है। असल सरगना कोई और है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। 2 मोटरसाइकिल की आमने सामने हुई जबरदस्त भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई। घटना धगोरी के पास हुई। बिल्हा पुलिस मर्ग कायम कर जांच कर रही है। शहर हो या गांव, सड़क हादसे रोज हो रहे हैं और मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला दगोरी गांव का है। पुरेना रायपुर का रहने वाला युवक अनिल वर्मा सगाई के कार्यक्रम में शामिल होने मोटरसाइकिल से निकला था। दगोरी के पास सामने से आ रही एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल से ठोकर लगी, जिससे दोनों ही मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को उपचार के लिए बिल्हा अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने अनिल वर्मा को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद युवक के परिजन बिल्हा थाना पहुंचे। सगाई में साला मन है, तो जब हम लोग पता चली तो गए वहाँ, तो मन मोटरसाइकिल वाले तो चले गए रही। तो फिर मन ला हम लाइन हॉस्पिटल तो वहाँ ख़त्म हो गया। डॉक्टर ने बताई से रिपोर्ट फिर लिखवाए पर आए हैं, तो यहाँ फिर रिपोर्ट लिखी से। थाना प्रभारी देवेश सिंह राठौर ने बताया कि घायल मोटरसाइकिल चालक के खिलाफ 304A का मामला
दर्ज कर लिया है। 112 और 108 को सूचना पर मिलने पर तत्काल वहां पर गई थी। आहतों को तुरंत हॉस्पिटल लाया गया था, जिसमें से एक आहत को डॉक्टर के द्वारा मृत घोषित किया गया है तथा 2 लोगों को रिफर किया गया है। जो मृतक है उसके परिजनों के द्वारा थाने में भी पंजीबद्ध अपराध कराया गया है और जो अभी घायल हैं उनके परिजन थाने नहीं आए हैं, उनके तरफ से भी FIR उसमें दर्ज की जाएगी। मृतक अनिल वर्मा है जो कि रायपुर का रहने वाला है और यहाँ दगौरी में एक सामाजिक अपना कार्यक्रम में आया हुआ था अपने दोस्तों के साथ, उसके साथ एक्सीडेंट की घटना हुई है। अक्सर देखा गया है कि लापरवाही और तेजी से वाहन चलाते समय चालक नियंत्रण खो देते हैं, जिससे भयानक परिणाम सामने आते हैं। लोकसभा टीवी के लिए बिल्हा से धीरेन्द्र मेहता की रिपोर्ट। कोतवाली थाना क्षेत्र में 31 मार्च 2021 को फजलबाड़ा में रहने वाले शेख इमरान का विवाद गांधी चौक में हुआ था। इस विवाद के चलते 8 लड़कों ने मिलकर इमरान की जमकर पिटाई कर दी थी, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में धारा 147, 148, 149, 307, 302 और 506 के तहत अपराध दर्ज कर वारदात में शामिल 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि 2 पुलिस की पकड़ से बाहर थे, जिनकी पुलिस तलाश कर रही थी। पुलिस को सूचना मिलते ही कोटा थाना क्षेत्र के भुंडा भरारी से आरोपी जलील खान को पकड़कर न्यायालय में पेश किया गया। जिले के अंतर्गत 3 रेत खदान समूहों के आवंटन के लिए बंद लिफाफे में बोली आमंत्रित की गई है। नीलामी के लिए बोली प्रस्तुत करने की तिथि 3 फरवरी जबकि 9 फरवरी अंतिम तारीख है। खदानों की अवधि समाप्त होने के बाद भी अवैध तरीके से यहां रेत का खनन जारी है। अपना खुद का आशियाना बनाने वालों के साथ ही विभिन्न सरकारी विभाग में निर्माण कार्य करने वाले ठेकेदारों के लिए यह बुरी खबर है। रेत घाटों से रेत की खुदाई के बाद लोडिंग की कीमत बढ़ा दी गई है। प्रति घन मीटर 90 रुपए से बढ़ाकर 120 रुपए कर दिया गया है। बढ़े हुए लोडिंग चार्ज के बाद जिला खनिज विभाग ने 3 रेत घाट को ठेके पर देने का निर्णय लिया है। लच्छनपुर, उदयबंद और अमलडीहा रेत घाट को ठेके पर देने की तैयारी विभाग ने पूरी कर ली है। इसके लिए 3 से 9 फरवरी के बीच बोली लगाने की तिथि तय कर दी है। खास बात यह है कि एक बोलीदार को एक रेत घाट का आवंटन किया जाएगा। बोली में जिसका रेट सबसे ज्यादा होगा, घाट उसी के हवाले किया जाएगा। जिला खनिज विभाग ने 3 रेत घाट की नीलामी के लिए बंद लिफाफे में बोली मंगाई है। 3 रेत घाट जो घोषित किए हैं वो लच्छनपुर है पहला, जिसको हमने अभी ऑक्शन में लिया है, और जो कि आपका बिलासपुर में आएगा, और उदयबंद और आपका अमलडीहा जो पुराने रेत खदान चल रहे थे पिछले साल में, जो मस्तूरी ब्लॉक में थे, बहुत अच्छे से चले थे। उन खदानों को हमने पुनः ऑक्शन में लिया है प्रथम चरण में। अभी दूसरे चरण में हम कुछ बड़े रेत घाट जो है उसको घोषित करने के लिए तैयारी में है, जिसमें कि हमने प्रस्ताव वगैरह सब मंगा लिया है। कुछ और प्रतिवेदन आने बचे हैं, वो आते हैं तो हम बड़े रेत घाट भी जो है इस बार नया घोषित करके उसको हम ऑक्शन में डालेंगे। यही नहीं, जिले में रेत खदानों की अवधि अब समाप्त हो चुकी है। सभी घाटों के टेंडर निरस्त हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद इन रेत घाटों से रेत का अवैध उत्खनन खुलेआम किया जा रहा है, जिस पर कार्रवाई करने की जानकारी खनिज विभाग के अधिकारी दे रहे हैं। वहीं अवधि समाप्त होने वाले घाटों में यदि गाड़ियां पाई जाती हैं तो उनके विरुद्ध भी अवैध खनन का केस बनाने की बात कही जा रही है। कि रेत घाट में तो अभी जितने भी जो खदानें थी उसकी अवधि समाप्त हो गई, इसलिए वो उसमें जहाँ कहीं पे भी यदि अवैध उत्खनन हो रहा है तो अवैध की श्रेणी में ही आ रहा है, और हम उसमें लगातार हम कार्रवाई इसमें कर रहे हैं। हम लगातार घाटों को कटवाते भी हैं, जो कुछ दिन में उपाट के फिर से पुनः करते हैं। तो अभी भी हम उसमें लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, गाड़ियाँ भी पकड़ रहे हैं, और गाड़ियों में हम अवैध उत्खनन के ही प्रकरण दर्ज कर रहे हैं, ना कि परिवहन के दर्ज कर रहे हैं। तो इस तरीके से पेनल्टी वगैरह भी बढ़ा के हम उसको पूरी तरीके से कड़ाई करने का प्रयास कर रहे हैं। ठेकेदारों को प्रति घन मीटर 30 रुपए ज्यादा देना पड़ेगा। यह कीमत ठेकेदार द्वारा रेत बेचते समय अतिरिक्त रूप से वसूल करेगा। इसका सीधा भार ठेकेदारों व मकान बनाने वालों पर पड़ेगा। रेत की सीलिंग प्राइस बढ़ने से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि रेत की कीमत प्रति हाईवा 1000 रुपए बढ़ाई जाएगी। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। हावड़ा से चलकर आने वाली ट्रेनों के परिचालन के समय में सुधार हुआ है, लेकिन दूसरी दिशा की ट्रेनें अभी भी विलंब से चल रही है। आलम यह है कि पुरी से चलकर योग नगरी ऋषिकेश जाने वाली उत्कल एक्सप्रेस 16 घंटे
बाद सोमवार सुबह 8 बजे बिलासपुर रेलवे स्टेशन पहुंची। इसी तरह शालीमार से उदयपुर जाने वाली शिवनाथ एक्सप्रेस, इंटरसिटी एक्सप्रेस और इतवारी टाटा पैसेंजर भी घंटों विलंब से यहां पहुंची। इसके चलते यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ी। अभी तक ट्रेनें ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 घंटे विलंब से पहुंच रही थी, लेकिन अब स्थिति इसके विपरीत है। ट्रेनें दूसरे दिन बिलासपुर स्टेशन भी पहुंच रही हैं। इसका ताज़ा उदाहरण उत्कल एक्सप्रेस है। बिलासपुर स्टेशन परिसर के आरक्षण काउंटर के पास पानी के लिए यात्रियों को रोजाना जद्दोजहद करनी पड़ रही है। यहां लगे वाटर कूलर को हटा दिया गया है, जिसके कारण यात्रियों को मायूस होना पड़ रहा है। पिछले कई दिनों से यहां लोगों को पानी के लिए भटकते हुए देखा जा रहा है, मगर ठंडा पानी तो नहीं, शुद्ध पेयजल जरूर मिल जाता था, लेकिन अब वो भी यात्रियों को नहीं मिल रहा। ऑटो स्टैंड कॉम्प्लेक्स समेत आसपास के लोग नल से अपना गुजारा करते थे, लेकिन इसे भी हटा देने से सभी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस खबर के साथ ही दर्शकों मुझे दीजिए विदा और आप देखते रहिए लोकसभा टीवी। नमस्कार।